क्या कभी किसी की हंसी आपको मरने पर मजबूर कर सकती है? मुंबई के एक पुराने मानसिक अस्पताल सेंट मीरा असाइलम में एक कमरा था, रूम 402। वहां रहता था एक जोकर जो किसी को हंसाता नहीं था, बल्कि मुस्कुराते चेहरे चीर देता था। 2016 में जब सेंट मीरा असाइलम को तोड़ने का फैसला हुआ, डेमोलिशन से पहले वर्कर्स को बेसमेंट में एक डस्टी पुरानी फाइल मिली। पेशेंट नंबर 402, नेम अननोन, कोड नेम जोकर, क्योंकि वो बिना रुके हर वक्त हंसता रहता था, एक टूटी हुई स्पीकर की तरह। डॉक्टर्स ने फाइल में लिखा, उसे ना दवाई असर करती है ना शॉक थेरेपी, वो बस घूरता है और जैसे ही कोई डर के मारे मुस्कुराए वो हमला कर देता है। उसके साथ जुड़ी हर सीटीवी रिकॉर्डिंग या तो ब्लरी थी या पूरी तरह करप्ट। 2014 में एक वॉलंटियर नर्स आई थी, अनन्या। उसे साफ हिदायत दी गई थी, रूम 402 मत खोलना और अगर अंदर से कोई पुकारे इग्नोर करना। एक रात हॉलवे में अनन्या को लगा जैसे किसी ने कहा, आंटी छुरी दोगी क्या, बर्थडे केक काटना है। उसने जब मुड़कर देखा, एक क्लाउन जैसा इंसान सीढ़ियों के पास खड़ा था, आधी हंसी, गंदे कपड़े और उसकी आंखें सीधी अनन्या को देख रही थी। अनन्या ने सिक्योरिटी को बुलाया, लेकिन सीवीसी में वो रूम 402 में जाती तो दिखी, पर वापस आती कभी नहीं दिखी। अगले दिन उसका फोन हॉस्पिटल के पीछे पड़ा मिला। गैलरी में सिर्फ एक ब्लरी सेल्फी थी, जिसमें पीछे एक क्लाउन उसकी गर्दन पकड़े सीधा कैमरे में देख रहा था। जोकर का पैटर्न सिंपल था, वो तब तक घूरता रहता था जब तक सामने वाला घबरा कर मुस्कुराए, और जैसे ही कोई हंसता वो चाकू निकालता और गला काट देता। रूम 402 से 6 लाशें मिली थी, हर किसी के होंठ कटे हुए थे, जैसे वो हंसते हंसते मरे हों। दिसंबर 2016 सेंट मीरा असाइलम को गिराने का आखिरी दिन था। कॉन्ट्रैक्टर्स ने रूम 402 का दरवाजा तोड़ा और अंदर की हवा असहनीय ठंडी और भारी लग रही थी। कॉर्नर में एक लाश पड़ी थी, चेहरा जला हुआ, आंखें खुली हुई, हाथ में चाकू, और पास में पड़ा था पुराना क्लाउन मास्क। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने लिखा, पेशेंट डाइड अलोन, पॉसिबली सेल्फ हार्म, और कुछ ही दिनों में पूरी इमारत गिरा दी गई। डेमोलिशन के 3 दिन बाद कॉन्ट्रैक्टर रमेश लापता हो गया। सीसीटीवी में उसे आखिरी बार देखा गया, रूम 402 की आखिरी दीवार गिराते हुए। अगली सुबह उसका फोन उसी जगह मिला। गैलरी में एक ब्लरी फोटो थी, एक क्लाउन कैमरा की तरफ सीधे घूर रहा था। 5 दिन बाद रमेश का नाम सामने आया, एक दूसरे शहर के सरकारी मानसिक अस्पताल की पेशेंट लिस्ट में। एडमिट किया गया था वार्ड 4, रूम 402 में। डॉक्टर्स का कहना था, पेशेंट हर वक्त हंसता है बिना किसी इमोशन के, और उसे देखकर कोई पेशेंट पास जाना नहीं चाहता। और उसी कमरे की दीवार पर स्क्रैच था, पेशेंट ट्रांसफर्ड, जोकर। रूम 402 टूट गया, लेकिन उसकी हंसी अब दीवारों में नहीं, लोगों के अंदर बस गई है। और जो एक बार उस जोकर को देख ले, वो दोबारा खुलकर हंस नहीं पाता।